केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ईदगाह मामले को लेकर कहा कि मुगलों ने जो किया था उसको बदलने का वक्त है। कोई किराएदार आकर ये कहने लगे कि मकान मालिक निकल जाते, क्या मकान मालिक निकल जाएगा? वर्ग साहब को ये समझना होगा कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एसपी सिंह बघेल जी। सर, कोर्ट ने कहा कि देखिए जो सर्वे है वो होगा और 18 दिसंबर को भी देखिए इस मामले में कब से होगा, कैसे होगा, इसको लेकर भी सुनवाई होनी है। जो ईदगाह कमेटी वाले थे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले में हम किसी तरह का दखल नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा। ये भी कहीं ना कहीं एक तमाचा उनके मुंह पे। न्यायालय ने जो फैसला दिया है और एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसी भी विवादित चीज़ के दो पहलू होते हैं, या तो आपसी सहमति से कोई हल निकल आए अथवा माननीय अदालत का जो भी फैसला हो। सहमति हो नहीं सकती। कोई एक व्यक्ति हिंदू पक्ष का प्रतीक नहीं है, कोई एक व्यक्ति मुस्लिम पक्ष का प्रतीक नहीं है। तो अब सर्वे होगा। मैं अपने निजी विचार ये व्यक्त कर दूं कि इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में आया और कृष्ण जी 5200 साल पुराना द्वापर है। तो ये किराएदार लोग मकान मालिक को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। और भगवान कृष्ण ने ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू, इब्ने सफी बीए, जेम्स हेडली चेज या आर्थर कॉनन डायल के पात्र नहीं हैं। ये कण कण में व्याप्त हैं। मथुरा में उनका जन्म हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समकालीन, चाहे सूरदास जी हों या बात के रसखान जी हों या बाकी कवि हों, कभी किसी ने ये कहा है कि कृष्ण जी के चचेरे भाई बलराम जी नहीं थे, या राधा जी नहीं थी, या देव की माँ नहीं थी, या यशोदा ने नहीं पाला था, या वासुदेव जी पिताजी नहीं थे, या नंद बाबा के घर नहीं रहते। इवन उनके मित्र सुदामा तक का जिक्र है, मनसुख का भी जिक्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय के किसी भी कवि लेखक ने कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि कृष्ण की माँ का नाम ये नहीं है, पिता, इवन कंस के पिता का नाम उग्रसेन नहीं है, या कंस की पत्नी का नाम नहीं है। ये जब सब बातें सही हैं तो जन्मभूमि भी सही है। ठीक है सर। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को सुन रहे थे। कैमरा स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।